नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के संज्ञा को पढ़ाया था और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सब लोग, मैं, तुम। अगर वो वाक्य में आए तो सब लोग परीक्षा में पास हो गए, मैं फुटबॉल में खेल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें आप देखेंगे कि जो सब लोग शब्द है, मैं शब्द है और तुम लोग शब्द है, वो सर्वनाम है। इसमें सब लोग बहुवचन, मैं एक वचन, तुम भी एक वचन है। तो अभी आप इसके और भी प्रकार के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन केवल ये यहीं तक सीमित नहीं है कि सब लोग, मैं, तुम। आइए हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। उन 6 प्रकार को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। पुरुष में भी 3 प्रकार आते हैं। उसमें मैं, तुम, वह, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें पहला है उत्तम पुरुष। ये आपको नहीं आएगा प्रकार, लेकिन आपको समझना ये अनिवार्य है कि वो कौन सा पुरुष है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इसमें ये मैं प्रथम है। हम लोग रायगंज में रहते हैं। अब हम लोग, इसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, तो ये बहुवचन हो गया। मध्यम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं नहीं, आप उदाहरण देखेंगे। जैसे तुम उधर मत जाओ, तुम लोग क्या खा रहे हो। तो मैं आपको बोल रही हूँ तो आप मध्यम पुरुष हुए। अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष इज थर्ड पर्सन। बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। इसमें वह और वे एक वचन और बहुवचन दोनों ही थे। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, उसका दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो बात निश्चित हो। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह तुम्हारी कलम है। वह और यह दोनों ही निश्चित है कि वो मेरा ही भाई है और ये कलम तुम्हारी ही है, इसलिए यह और वह निश्चयवाचक होगा। अब आप बोलेंगे
मिस इसमें तो आ गया मेरा शब्द, मेरा भी तो फर्स्ट पर्सन में गया, और तुम्हारी भी तो सेकंड पर्सन में गया, यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, तो ये पुरुषवाचक भी हो सकता है। हाँ, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यह और वह दोनों ही मोटे मोटे शब्दों में लिखा गया है, अर्थात आपको पहचानने के लिए वो आएंगे, या तो वो शब्द अधोरेखांकित अर्थात अंडरलाइन रहेंगे, या फिर आप इसको वो मोटे शब्दों में पूछा जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, वहाँ कुछ चिपक गया है। कोई आ रहा है, देखो ज़ेब्रा जिराफ के सिर पे चढ़ के देख रहा है कि कोई तो उधर से आ रहा है, और ये लोग देखे हैं कि यहाँ पे कुछ तो चिपका है, कुछ तो है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि क्या है वो और कौन आ रहा है, ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सबसे ही सरल माना जाता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो, वहाँ कौन गाना गा रहा है। पहले वाक्य में आप देखेंगे कौन, कौन का वहाँ पे अर्थ ही नहीं, नाम ही नहीं दिया गया है, तो कौन शब्द यहाँ पे प्रश्नवाचक है, क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो ये दोनों ही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दो पदों के बीच संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या पद होता है, आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हिंदी में उसे उद्देश्य और विधेय बोलते हैं। अर्थात एक कोई भी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी है और उसके बारे में कुछ कहा जाए, तो एक पार्ट होता है उसका संज्ञा सर्वनाम का, और दूसरा उसका पार्ट होता है जो कुछ कहा जाता है, तो वो दो पद हो जाते हैं। दोनों को जब हम अलग करते हैं, तो जब उन दोनों को बीच से कोई एक शब्द जोड़ता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास ताकत होती है भैंस उसी की होती है, या राज्य उसी का होता है। जो सोता है सो खोता है। यहाँ पे देखिए जो और सो दोनों ही संबंध बता रहे हैं एक दूसरे के, जिसकी उसकी, जो सो, एक दूसरे से। अंतिम है इसका प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निज होता है खुद, स्वयं, अपने आप। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे अंतर एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि पुरुषवाचक के मैं से, हम लोग से अलग होता है निजवाचक। मैं आएगा पुरुषवाचक में, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब आते हैं निजवाचक में। जैसे हमें अपना काम करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। देखिए यहाँ पे अपने आप और स्वयं दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं है तो दोबारा आप लोग फिर से वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी।